साथियों, क्या हमारा देश इस वक्त खतरे में है? हमारे देश में, भारत में जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के जो स्टार सेलिब्रिटी हैं, जो हमारे देश की शान है, कई खिलाड़ी, जो न्यूज़ आपने सुन भी रखी होगी, दंगल गर्ल्स, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे जो खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने खिलाफ हुए उनके खिलाफ जो संगीन अन्याय कई सालों से होता आ रहा है, उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और कई महीनों की लड़ाई के बाद में, आज धरने पे बैठने के बाद में, जिस पर आरोप लगाया है, भाजपा के बाहुबली नेता, सांसद, गोंडा से रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, जो रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, उन पर संगीन आरोप लगाया है। और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस शर्मा के बेंच के इंटरप्ट करने के बाद में दिल्ली पुलिस बड़ी मुश्किल से एफआईआर करती है। दरअसल मामला पूरा क्या है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ गया। 3 महीने पहले, मतलब जनवरी में, कई कुश्ती खिलाड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के जो नारे लगाते हैं, उनसे गुहार लगाती है, उन्हें पत्र लिखती है कि हमारे साथ हमारा जो अध्यक्ष है फेडरेशन का, वो लगातार कई सालों से हमारे साथ शोषण कर रहा है। यौन शोषण का आरोप, संगीन आरोप, करीब 7 रेसलर लगाती है आगे बढ़कर। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री सुनते नहीं हैं, तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ता है। खिलाड़ियों को धरने पे 3-4 दिन बैठने के बाद में जो खेल मंत्री हैं हमारे भाजपा के, अनुराग ठाकुर, वो आते हैं और जो खिलाड़ी रहते हैं, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, इन लोग से बोलते हैं कि हम इस चीज का जांच करेंगे और एक समिति बनाते हैं। समिति में, क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं, जो बाहुबली नेता हैं, 6 बार के जो सांसद रहे हैं, अपने ही आदमी बिठा देते हैं और इसकी अध्यक्षता करती हैं पीटी उषा। ये वही है जिनका उदाहरण दिया जाता है, कई साल दौड़ में रही पीटी उषा और भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन कई बार जब राजनीति में कुछ लोग आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और महिला होने के बाद भी भूल जाते हैं। तो जांच की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। रेसलर बेचारे तैयार हो जाते हैं, ठीक है आप जांच करिए। जांच शुरू होती है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने निकल जाता है। इनको खबर ही नहीं रहती। आउटसोर्सेस से खबर मिलती है कि सब कुछ चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो गई, रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को पहले खिलाड़ियों को बताना चाहिए था कि हमने जांच कर ली है और ऐसा ऐसा आ गया है, और बिना बताए, बिना नोटिस दिए डायरेक्ट जांच की जो रिपोर्ट रहती है वो सबमिट कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही इधर उधर से खबर लगती है कि हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है वो वापस कुर्सी पे बैठ गया, पद पे बैठ गया और सब कुछ ठीक हो गया है, वो वापस 25 अप्रैल को, माफ करिएगा 23 अप्रैल को धरने पे बैठती है और फिर गुहार लगाती हैं देश के प्रधानमंत्री से। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब ये विनेश फोगट को, जब इंटरनेशनल खेल करके जीत करके पद आते हैं ये खिलाड़ी, तो ये मेरे परिवार की बेटियां हैं, बेटा विनेश फोगट तुम तो हमारे परिवार की हो। इस तरीके से हमारे मोदी जी ने
पूरी मीडिया के सामने बोला था, साहब अगर ये आपकी बेटी है तो आपकी बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है और उसमें आपका ही आदमी है तो उसकी जांच करके उन्हें अपनी पार्टी से निकालने में आपको क्या दिक्कत है। लेकिन साहब नहीं निकालेंगे। साहब अपनी बेटी से मिलने एक बार भी गए भी नहीं, ना अमित शाह गए, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा नरेंद्र मोदी जी वो गए, क्योंकि इन लोगों को गुंडों से विशेष प्यार है, जो इस टाइप के गुंडे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल को रेसलर जो है वो बैठते हैं, धरने में बैठते हैं। 25 अप्रैल को आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चंचून और जस्टिस PS नसीमा की बेंच में पुलिस से तलब की जाती है, दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस 26 अप्रैल को आती है और कहती है कि हम इस पूरे केस की पहले जांच करना चाहते हैं, उसके बाद हम FIR करेंगे। कोर्ट 28 अप्रैल तक का वक्त देती है, 28 अप्रैल तक आप जांच करके बताइए। लेकिन 28 अप्रैल को जब दिल्ली पुलिस पहुंचती है, उन्हें समझ में आ जाता है कि हम अब कुछ कर नहीं सकते, मामला बिगड़ रहा है। तो दिल्ली पुलिस बोलती है हम अब FIR कर रहे हैं, और कल मतलब 28 अप्रैल को FIR कर दी जाती है ब्रजभूषण के खिलाफ। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दंगा गर्ल्स ने पटकनी दे दी। लेकिन क्या सिर्फ FIR से काम बन जाएगा? क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति की अगर इतिहास देखें 35 से 40 साल में करीब करीब 40 से 50 केस इस पर ऑलरेडी दायर है, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपको दूं, फैजाबाद से लेके अयोध्या कोतवाली थाने, नवाबगंज, राम जन्मभूमि, सब जगह इसके खिलाफ FIR है। अगर फैजाबाद की बात करें तो 13 FIR इसके ऊपर दर्ज है। अयोध्या की बात करें तो 16, अयोध्या के कोतवाली में 16 FIR दर्ज है। नवाबगंज में दर्ज है। राम जन्मभूमि में भी एक FIR, राम के पावन भूमि में, राम जन्मभूमि जो बोलते हैं वहां भी FIR दर्ज है। लेकिन इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बच्चियों से उन्हें बेहद लगाव है, बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, कहते हैं ये सुरक्षा है साहब आपकी। उसके बाद साथियों FIR तो हो गई। अब बोल सकते हैं बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, लेकिन अब जब FIR हो गई है तो खिलाड़ियों की मांग है। जब खिलाड़ियों से पूछा गया आप FIR चाहते थे, FIR हो गई है, FIR के बाद अब आप आगे, अब आप आंदोलन से उठ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि FIR तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि FIR के बाद में हम चाहते हैं कि इसे जेल में डाला जाए, इससे इस्तीफा लिया जाए। जेल में डालेंगे तो अपने आप इस्तीफा उसका हो जाएगा, जेल में डाला जाएगा, क्योंकि FIR तो उस पर ऑलरेडी सैकड़ों दर्ज है। ये कहना है विनेश फोगट, साक्षी मलिक खिलाड़ियों का। तो हम धरना प्रदर्शन जो है आगे जारी रखेंगे। खिलाड़ियों की जो मांग है साथियों वो FIR है, पद से इस्तीफा है और उसको जेल में डालना है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो लड़ रही हैं कई महीनों से, क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक, जो इन पर आरोप लग रहा है लगातार कि ये हरियाणा की खिलाड़ी हैं और जैसे किसान थे, किसान धरना पे बैठे 1 साल तक लगातार, बाद में माफी भी मांगी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उन्हें भी, वो भी गद्दार थे, उन्हें भी दूसरे विपक्ष ने भेजा था। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो पदक लेकर के आए हैं, इन्हें भी कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टी वाले, विपक्ष वाले बरगला रहे हैं, लाखों का पैसा खाए हुए हैं, इस तरह की बातें उठ रही है। अब मेरे समझ में एक बात नहीं आता कि हरियाणा की जो लड़कियां हैं, आप ये कहते हैं कि ये लड़कियां हरियाणा, लेकिन हम मानते नहीं। मेरे हिसाब से तो ये इंडियन है और इंडिया के लिए पदक लाती रही है।
तो उन्हें एक राज्य में सीमित नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे बीजेपी के जो नेता हैं वो आदत से मजबूर हैं। उनका कहना है कि ये हरियाणा की राजनीति है और हरियाणा वाले, कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले इनको बरगला के आगे ला रहे हैं। अब अगर इन लोगों को चुनाव लड़ना है तो ये हरियाणा के किसी नेता या हरियाणा पर कुछ करते। ये उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, वो भी इतना संगीन आरोप, जिस पर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना पड़ता है और 2 FIR इस व्यक्ति के खिलाफ होती है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में। और एक तो इतना ज्यादा है कि क्योंकि एक बच्ची जो है नाबालिग है, पॉस्को एक्ट लगाया गया है, कल ही पॉस्को एक्ट लगाया गया है। और दूसरा, सारे खिलाड़ियों की तरफ से एक FIR हुई, 2 FIR हुई। अब अगर इनकी राजनीति से संबंधित कोई चीज थी तो दिल्ली पुलिस इतने दिन से क्या कर रही थी, या जांच समिति क्या कर रही थी? जांच समिति को उस चीज को क्लियर करना चाहिए। जांच हो गई है तो जांच समिति को क्लियर करना चाहिए इस बात को। और ये अगर पीड़ित है राजनीति से तो इन्हें सजा दीजिए, वो तो फांसी पे लगने को भी तैयार है। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसे बाहुबली नेता, ऐसे गुंडे, इस तरह के लोग को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे साथ धोखा हुआ है साथी। जिस व्यक्ति को आप लोगों ने सराखों पे रखा, खूब प्यार दिया, वो व्यक्ति हमारे आम परिवार में से गई बच्चियों के साथ शोषण करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, मौन है, पूरी तरीके से मौन। जैसे कि उन्हें साइलेंट रह करके वो एक प्रकार से उन बाहुबली नेताओं को, ऐसे गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं। साइलेंट रहना, चुप रहना भी एक प्रकार का सपोर्ट ही होता है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार महिलाओं के लिए बोलते हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, वो अब जो हिंदू महिलाएं हैं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये हिंदू हैं, क्या हिंदू खिलाड़ियों के लिए भी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े नहीं होंगे? तो फिर कैसे आप हिंदू देश के प्रधानमंत्री हो? आप और आपकी पार्टी तो रात दिन हिंदू हिंदू करती रहती है। बहुत बड़ा एक सवाल है, कब तक आप लोग इस तरह से खामोश रह करके इस तरह के लोगों को प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पद तक पहुंचाएंगे? अगर आगे फिर इस तरह के लोग हमारी सत्ता में आते हैं तो आगे आने वाले समय में हमारी जो बच्चियां हैं, अगर कोई रेसलिंग में जाना चाहती हैं और इस तरह के स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं तो उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सुरक्षा का क्या सबूत है? क्या माँ बाप बच्चियों को अपने भेजेंगे? हिम्मत करेंगे? हरियाणा में वैसे भी महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता कई दशकों से देखने को मिली थी। अभी जैसे तैसे कुछ सालों से कुछ स्पोर्ट्स की खिलाड़ी महिलाएं आने लगी, बच्चियां सपना देख रही हैं। ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये ऐसी खिलाड़ी हैं जो आइडियल हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जो ये कहती हैं कि अपने पैर पर खड़े होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो उदाहरण है, ना कि सिर्फ 18 के आप हुए और शादी कर दी। भारत में तो यही इतिहास रहा है ना, बच्चियों के साथ में यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। उनका तो अधिकार ही नहीं, सारे अधिकार लड़कों के। लेकिन आज जो खिलाड़ी जो आप लोगों के लिए पदक लेके आते हैं, जो एक प्रकार से जैसे फौज में हमारे फौजी होते हैं, हीरो होते हैं, वैसे ये बिल्कुल हीरो है। ये सारे सेलिब्रिटी, साक्षी मलिक हो गए, विनेश फोगाट हो गए, बजरंग पुनिया हो गए, क्या इन लोगों के साथ आप खड़े नहीं होंगे? क्या एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप खड़े होंगे जो हिंदुओं का भी नहीं है,
इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात बोलना चाहता हूँ साथियों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, शायद मुसलमान तो छोड़ ही दो, अल्पसंख्यक छोड़ दो, वो शायद तो गद्दार है शायद, लेकिन हमारे देश में हिंदुओं को लेकर के जो बीजेपी ने राजनीति करी है आज तक की, क्या ये जो लड़कियां हैं, ये बच्चियां हैं, ये हिंदू नहीं है? और हिंदुओं के साथ भी क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी में जो बैठे गुंडे नेता है, उनसे उनको सपोर्ट चाहिए और आगे बढ़ना है, तो उसका लालच, उसका स्वार्थ है कि हमको तो सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। क्या इसलिए आपको पब्लिक ने इस तरीके से इतना प्यार दिया था? जवाब तो आपको देना होगा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो एकदम नीचे से उठी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये हिम्मत हारने वाली है। ये डटी रहेंगी जब तक उस गिद्ध को, ब्रजभूषण को हवालात के पीछे ना पहुंचा दे, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये वहां से हटेंगे। तो दोबारा आपको माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे किसानों के समय आपने माफी मांगी। कब तक आपको जनता माफ करेगी? कितना आपको जनता माफ करेगी? आप लोग भी इन बात को सोचिएगा कि क्या भारत में लोकतंत्र ऐसे लोग को प्रधानमंत्री बना करके बचने वाला है साथियों? मोदी जैसे, अमित शाह जैसे ऐसे लोग जो समय आने पर हमारे बच्चों की भी सुरक्षा ना कर सके, क्या ऐसे लोग को कब तक आप वोट देते रहेंगे? कब तक आप लोग जिताते रहेंगे? तो साथियों, ये कहानी थी उन दंगल गर्ल्स की जो लड़ाई लड़ रही हैं। उस लड़ाई में गूंज लाई उनके साथ, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उनके साथ खड़े हो जाएं। कम से कम महिलाएं, कम से कम लड़कियां तो खड़ी हों, जो हमारी प्राउड है उनके साथ में। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? और इन दंगल गर्ल्स पे हम लोग और भी रिपोर्ट आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। आगे क्या जो भी अपडेट होता है, वो सारे अपडेट मैं शिव कुमार सिंह आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ के इस रिपोर्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। आगे फिर मैं आप लोगों के सामने किसी नई रिपोर्ट के साथ में दोबारा आप लोग के सामने हाजिर हूँ। फिलहाल के लिए नमस्कार।